Hello and welcome to our channel Education Point गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको जैसे अर्लियर क्वेश्चंस में बताया है कि फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के 3 स्टेजेस हैं, तो वो तीनों स्टेज क्या हैं आपके स्क्रीन पे है। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, Dharma and Karma are partners sharing profit and loss in their capital ratio. From the following information, prepare their final accounts. तो ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है ये अकाउंट फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे है और क्रेडिट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस बोथ आर सेपरेट। तो इस तरह से सबसे पहले जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट बैलेंसेस की करेंगे और इसमें करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट इज़ ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बेस पे सॉल्व किया जाएगा। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड। सेकेंड एडजस्टमेंट है, ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। 1/4 share of advertisement expense is to be carried forward to the next year। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट के बाद ट्रायल बैलेंस में अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट उसमें हम निशान लगाएंगे। जिस आइटम पे जितना एडजस्टमेंट है उतना उसके नीचे वो डॉट बनाएंगे, उसके सामने डॉट बनाएंगे और जब हम पोस्टिंग करेंगे तो उतनी लाइन छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पे के हिसाब से निशान लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है वो इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। तो इनबिल्ट एडजस्टमेंट क्या है? परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है और 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और लोन ऑफ धर्मा है। ये 5 आइटम पे इनबिल्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। तो पाँचों पे हमने निशान लगा लिया है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अब हम अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टेशनरी स्टॉक से रिलेटेड है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस पे उसका इफेक्ट आएगा, उसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब अगला हमारा एडजस्टमेंट आएगा डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो मशीनरी ऑफिस और डिप्रिसिएशन और मशीनरी इस पर निशान लगा देंगे। इसको हमने निशान लगा लिया और हाईलाइट भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। ये रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया है, तो बुक में रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज़ मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,000 इज़ रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। क्रेडिट सेल था तो गलती से हमने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। जब कोई एडजस्टमेंट मिस्टेक बुक में रिकॉर्ड होएगा तो उसके 4 इफ़ेक्ट होंगे। चारों इफ़ेक्ट पे देखो मैंने निशान लगा दिया, हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस से रिलेटेड है। 1/4 जो है राइट ऑफ किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसको हमने निशान लगा लिया है और उसको हाईलाइट कर दिया है। इस तरह से हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। पहला स्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा, हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम पहला स्टेज हम स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले स्टेज की तरफ चलते हैं। पहला स्टेज क्या है? पोस्टिंग। तो पहले ड्राइंग दे रखा है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना करके उसके डेबिट में ड्राइंग को रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। तो ये तीनों को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमारा है रिसीवेबल्स, दैट इज़ डेटर्स, तो उसको हमने बैलेंस शीट एसेट साइड में लिख लिया। उसके बाद हमारा सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इस पर एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मशीनरी। तो मशीनरी को हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, इस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस पर एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा है, हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अगला हमारा है वेजेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। परचेजेस में देखो 2 एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों लगातार दिया हुआ था तो तीनों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगातार रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फर्नीचर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको हमने ऐसे एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारा है स्टेशनरी एक्सपेंस,
और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो इसको दोनों को लगातार लिख लिया, दोनों पे एडजस्टमेंट है, एक एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। इंटरेस्ट और लोन पे एक एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ दिया है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कैश बैलेंस है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, एसेट साइड में लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट के, उसको लिख लिया। उसके बाद हमने करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमको लिखना है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है धर्मा का, उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ से हमारा डेबिट बैलेंस का रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम क्रेडिट बैलेंस के रिकॉर्ड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमको पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, हम लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट दे रखा है वो है हमारा सेल्स है, सेल्स दे रखा है और परचेज रिटर्न दे रखा है। तो इसको हमने दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट एंड डेबिट में रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारा है पेबल्स, दैट इज़ क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग और लोन ऑफ धर्मा, ये दे रखा है तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। लाइबिलिटी साइड पे आएगा तो लाइबिलिटी साइड पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो उसके बाद देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा, इसको हमने लिख लिया है लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा बैलेंस आएगा कर्मा का बैलेंस आएगा, और ये मतलब दैट इज़ बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में कर्मा का बैलेंस हमने लिख लिया। इस तरह से हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेज दैट इज़ पोस्टिंग, जो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, अब एडजस्टमेंट की पोस्टिंग होगी। अब एडजस्टमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसमें 2000 का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, तो उसको हम निकाल देंगे। तो हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी निकाल दिया, और इसको जो है इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, तो उसको हमने स्टेशनरी, दोनों को स्टेशनरी स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एसेट साइड में आएगा, दोनों को हमने लिख दिया। स्टेशनरी स्टॉक का एक इफेक्ट बाकी है, इसको हम लिखेंगे। तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है हमने स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा दोनों इफेक्ट हो गया। अब हमारा इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो एडिशनल डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, मशीन जो हमको बोला 10% करने के लिए, तो मशीनरी का जो अमाउंट दे रखा है वो और उसका डिप्रिसिएशन दोनों को प्लस करेंगे। तो दोनों को प्लस करने पर 78,000 आएगा। फिर उसमें से जो अमाउंट दे रखा है 6,700 समथिंग, तो उसको हम माइनस करेंगे उस 7,800 में से, तो जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा 1,560। तो ये हमारा एडिशनल डिप्रिसिएशन होगा 10% करने के लिए। तो इस तरह से हमने उसको यहाँ कर दिया कि इफेक्ट यहाँ हो गया। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, देखो सेकंड इफेक्ट हमने लिख दिया 1560। इस तरह से हमारा टोटल डिप्रिसिएशन 7,800 हो गया। अगला इफेक्ट आएगा हमारा जो ये रॉन्ग रिकॉर्डेड हुआ है, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था, परचेज क्रेडिट सेल्स था, परचेज रिटर्न में लिख दिया था। तो परचेज रिटर्न में से पहले माइनस करेंगे और उसको, और वो रॉन्गली मतलब अनरिकॉर्डेड सेल था, दैट इज़ रॉन्गली क्रेडिट, दैट इज़ वो परचेज रिटर्न में रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था। तो परचेज रिटर्न में हमने माइनस कर दिया। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, उसमें माइनस हुआ मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, इसका क्रेडिट इफेक्ट बाकी है। सेल्स में अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल था, उसको हमने प्लस कर लिया, ये क्रेडिट हो गया, इसका डेबिट बाकी है। तो इन दोनों का अगला इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। तो जो पहला क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड सेल था उसको हमने रिसीवेबल्स दैट इज़ डेटर में रिकॉर्ड कर लिया, और वो जो रॉन्गली रिकॉर्डेड था क्रेडिट इसमें परचेज रिटर्न में, उसको हमने पेबल्स में प्लस कर दिया 1000। इस तरह से हमारा इस तरह से पूरा प्रोसेस हो गया। इसका 4 इफेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला हमारा जो इफेक्ट है वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है और आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है। तो दोनों का इफेक्ट हमने डाल दिया। और एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ करना 1/4, तो 1/4 कितना होता है 9,000। तो 9,000 एसेट साइड में चला जाएगा और 27,000 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा। तो बैलेंस शीट में हमने एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से 9,000 लिख दिया, और जो हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग था उसका सेकंड इफेक्ट हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी में लिख दिया। और लोन ऑफ धर्मा का सेकंड इफेक्ट है 30,000 है, 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 6% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 बनेगा। पहले से 1200 दिया हुआ, तो मतलब एडिशनल कितना 600। तो 600 का इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने इसको लिख दिया। इस तरह से हमारा
सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेज की थर्ड स्टेज की तरफ चलेंगे। अब थर्ड स्टेज में क्या है, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आए, हमने क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड टोटल किया। डिफरेंस हमारा 41,400 का आया, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। इसका हम सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। और इस तरह से हमने टोटल किया तो डेबिट साइड ज़्यादा है, 61,000 है, और हमारा 13,000 का लॉस है, तो हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ था। इस तरह से हमारा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम इसका बैलेंसेस जो है ना, एक का डेबिट बैलेंस है और एक का क्रेडिट बैलेंस है। कर्मा का क्रेडिट बैलेंस है और धर्मा का डेबिट बैलेंस है, और इन बैलेंसेस को अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ जिसका डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में आएगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो इसको हमने एसेट और लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से हमारा अब ये तीसरा स्टेज भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।